अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जमाल आदिल। आप देख रहे हैं ABCD स्कैंडिनेवियन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा पेरेंट्स अलाउंस के बारे में। पेरेंटल अलाउंस जो है, जो कि पेरेंट्स के लिए बोनस दिया जाता है, उसके बारे में मैं डिटेल के साथ, पूरी विस्तार के साथ मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इन केस अगर आप यहाँ पे एक बच्चे के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी। अगर आपका जहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो डेज एट सिकनेस बेनिफिट लेवल आपको कितना मिलेगा, माँ को कितने पैसे मिलेंगे, बाप को कितने पैसे मिलेंगे पर डे के हिसाब से, और इसके अलावा कितनी छुट्टियाँ आप दूसरे अपने पार्टनर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ स्पेशली शेयर करूँगा, अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स, अगर आपके बच्चे 1 साल की एज या 1 साल की एज कम एज में आ रहे हैं पाकिस्तान से या यूरोपियन, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या फिर यूरोपियन किसी भी कंट्री से, तो डे एट सिकनेस बेनिफिट लेवल आपको कितने मिलेंगे स्वीडन में। सो फ्रेंड्स, वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कोई भी जो स्पेशल पार्ट स्पेशली आपके लिए हो वो मिस ना हो सके। आगे बढ़ने से पहले सभी नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें कि बाकी सब दोस्तों की भी हेल्प हो सके। सो फ्रेंड्स, बेसिकली कितने पैसे मिलते हैं ये? बेसिकली डे एट सिकनेस लेवल बेनिफिट लेवल ये कितना होता है? ये 77.6%, यानी कि तकरीबन 78% आपको सैलरी का मिलता है। जितनी आपकी सैलरी है उसका 78%, तकरीबन 78%, क्योंकि 77.6% होता है, तकरीबन 78% कह सकते हैं इसको, आपको पैसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? जितने आप जनरली नॉर्मली सैलरी लेते हो। अगर आप 5 दिन काम करते हो तो आपको 5 दिन के हिसाब से ही छुट्टियां मिलेंगी। उसमें सैटरडे और संडे अकाउंट नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप काम करते हैं 7 दिन इन अ वीक, तो फिर आपके 7 डेज इन अ वीक अकाउंट किए जा सकते हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 5 डेज़ इन अ वीक है तो आपके 5 डेज़ 5 दिन ही अकाउंट किए जाएंगे छुट्टियों के, क्योंकि 5 वर्किंग डे अकाउंट किए जाएंगे। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली फ्रेंड्स, कितनी छुट्टियां मिलेगी अगर आपका बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो? अगर आपका यहाँ पे बच्चा एक पैदा हुआ है तो उसकी टोटल छुट्टियाँ होती हैं 480, जिसमें से 240 माँ को मिलेंगी, 240 बाप को जाएंगी। इसमें से 390 जो छुट्टियां हैं, 390 जो छुट्टियां हैं, ये मिलेंगी। 390 डेज़ की छुट्टियां ये डेज एट सिकनेस बेनिफिट लेवल पे। और जो बाकी जो 90 छुट्टियां बकाया हैं, 90 जो छुट्टियां जो बकाया हैं, ये मिनिमम लेवल पे मिलेगी। ये मिनिमम लेवल क्या होता है, सिकनेस लेवल क्या होता है, ये सारा कुछ समझाऊंगा मैं आपको। अगर आपके ट्विंस पैदा हुए हैं, 2 बच्चे हैं, तो छुट्टियां आपकी बढ़ के 660 हो जाएंगी। अगर 3 बच्चे पैदा हो गए हैं तो 840 छुट्टियां आपकी हो जाएंगी। आप इनका हक रखते हो अगर 3 बच्चे। अगर 4 बच्चे हैं तो आप 1020 छुट्टियों का हक रखते हो। अगर मेरा यार दोस्त भाई किसी का 2 या 3 या 4 बच्चे हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें भी पता चल सकेगा आप कितनी छुट्टियों के हकदार हो गए हैं। सो फ्रेंड, बात करेंगे अपने मौजूद के ऊपर रहेंगे। बेसिकली कितनी छुट्टियां मिलती हैं? 390, एक बच्चे के लिए फोकस करेंगे हम। अगर आपका बच्चा स्वीडन में पैदा हुआ है तो 390 दिन की छुट्टियां मिलेंगी, जो सिकनेस बेनिफिट लेवल पे होंगी, जिसका कि मैंने आपको बताया 77.6% जो आपकी सैलरी है उस पर मिलेगा। यानी कि 77.6% जो बंदा पिछले 8 महीनों से काम कर रहा है, यानी कि पिछले 8 महीने से काम होना ज़रूरी है। पिछले 8 महीनों से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 77.6% पहले से मिलेंगे। तो आपकी छुट्टियां कितनी हुई? माँ और बाप पे दोनों में डिवाइड होंगी। ये 195 छुट्टियां होंगी, 195 माँ की, 195 बाप की। सो अगर बाप तो काम कर रहा है पिछले 8 महीनों से तो उसको 77.6% मिलेंगे सैलरी के हिसाब से। अगर माँ काम कर रही है तो उनके भी
परसेंटेज मिलेंगे 77.6% उनकी सैलरी के हिसाब से। ये हो गया बाप के पैसे जो काम कर रहा है या माँ के पैसे जो काम कर रही है। इन केस फॉर एग्जांपल हमारी जो लेडीज़ होती हैं पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश की, जनरली या फिर अफगानिस्तान की, जनरली ये काम नहीं करती। अगर कोई लेडीज़ काम नहीं कर रही हो तो उनको सवाल ये पैदा होता है उनको कितने पैसे मिलेंगे। अगर कोई लेडीज़ काम नहीं कर रही होंगी तो उनको 250 करोड़ पर डे के मिलेंगे, पर छुट्टी के मिलेंगे, जो कि 390 डे वाली छुट्टियां हैं। यानी कि 390 डे वाली छुट्टियों में इन 195 छुट्टियां उनकी बनती हैं लेडीज़ की, यानी कि माँ की बनती हैं। अगर वो काम नहीं कर रही, हाउस वूमन है, तो उस सूरत में उनको 250 करोड़, 250 करोड़, ये तकरीबन 23 या 24 यूरो, तकरीबन 24 यूरो बनते होंगे, तकरीबन 24 यूरो या फिर 250 करोड़ पर डे के उनको मिलेंगे। और इसके अलावा जो बाकी डेज एट मिनिमम लेवल, ये क्या है, 90 डेज जो हैं, ये बेसिकली 45 डेज जाएंगे। ये माँ को 45 दिन जाएंगे और 45 दिन बाप को जाएंगे। तो इसमें 180 करोड़ पर डे के मिलेंगे, ये मिनिमम लेवल है। ये आखिरी 90 दिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 190 करोड़ पर डे के मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे जो 77.6% है वो नहीं मिलेंगे, सिर्फ 90 दिनों के, आखिरी दिनों के, 45 दिनों के, 45 माह के, 45 बाप के, ये मिलेंगे 180 करोड़ पर डे। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर क्या आप अपनी छुट्टियां जो हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे अपने फैमिली मेम्बर को? यकीनन कर सकते हैं, लेकिन कितनी छुट्टियां ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये हम देखेंगे यहाँ पे। बेसिकली अगर आपने डेज एट सिकनेस बेनिफिट लेवल डेट कैन बी ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं बेसिकली, क्योंकि नॉर्मली ये तो अगर आप ट्रांसफ़र करनी है आपको छुट्टियाँ, तो आप उस पार्टनर को ट्रांसफ़र करें जो काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल वाइफ जो हस्बैंड को ट्रांसफ़र करेगी, अगर वो हाउस वाइफ है, काम नहीं कर रही, तो उनको कितना मिलता होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 250 करोड़ मिलेंगे उनको। अगर वो छुट्टियां ट्रांसफ़र कर देते हैं हस्बैंड को, तो हस्बैंड को कितने 100 ये प्लस 105 दिन वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि हस्बैंड की छुट्टियां प्लस 105 दिन करेंगे फॉर एग्जांपल, तो 240 से 345 छुट्टियां उनकी टोटल हो जाएंगी। 100, ये 105 दिन भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, प्लस ये 45 डेज़ भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं जो मिनिमम लेवल पे 180 करोड़ के हैं, ये भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो 390 मैक्सिमम छुट्टियां एक मेंबर की हो सकती हैं अगर सारी छुट्टियां ट्रांसफ़र कर दी जाएँ तो। बेसिकली 80% वाली जो छुट्टियां हैं यानी कि तकरीबन 80% कह सकते हैं, 77.6% जो है एक्यूरेट जो अमाउंट है, 77.6% पैसे जो सैलरी होती है उसकी जो छुट्टियां ट्रांसफ़र हो सकती हैं वो हैं 105। यानी कि माँ अगर चाहे तो बाप को दे सकती है, बाप और चाहे तो माँ को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये तो वो छुट्टियां होगी जो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इसके अलावा ये छुट्टियां बाकी जो 90 छुट्टियां हैं डे एट सिकनेस लेवल, वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। ये 90 जो छुट्टियां हैं माँ की, माँ को ही इस्तेमाल करनी है, और बाप की जो है बाप को ही इस्तेमाल करनी है। अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप ये अपना बेनिफिट वेस्ट कर दोगे। अगर आपको ट्रांसफ़र करनी भी है तो मिनिमम 90 आपको अपनी इस्तेमाल करनी ही पड़ेंगी। आगे तीसरा कैटेगरी है जो कि 45 डेज़ मिनिमम लेवल जो है 180 करोड़ पर डे के होंगे, ये भी ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, ये पूरी की पूरी ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। अगर इनको ट्रांसफ़र करेंगे फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड को देगी, जिसको भी जाएंगी ये, इन छुट्टियों का 180 करोड़ पर डे ही मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं एडवाइस करूँगा अगर आपने ट्रांसफ़र करनी है तो ये फर्स्ट वाली 105 दिनों की छुट्टियां जो हैं ये आपने जो वर्किंग मेंबर है, जो आपका हस्बैंड या वाइफ जो काम कर रहे हैं पिछले 8 महीनों से उनके पास काम है, तो उनको ट्रांसफ़र करें कि वो 80% ऑफ सैलरी उनको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, बेसिकली 240 दिन पिछले, यानी कि पिछले 8 महीने काम होना चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं वाज़ह करता जाऊँ, अगर आप कुछ प्लान करते हैं कि यार चलो छुट्टियां हैं 480 दिन की,
तो क्यों ना स्वीडन छोड़ के कहीं पे आगे पीछे या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या फिर किसी यूरोपियन कंट्री में घूमने के लिए चले जाएं। बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने छुट्टी इकट्ठी अप्लाई करनी है तो डबल डेज काउंट होंगे, एक दिन माँ का एक दिन बाप का। एक चीज़, दूसरी चीज़ याद रखें कि मैक्सिमम 1 महीने की छुट्टियां कर सकते हैं, 30 दिन की छुट्टियां कर सकते हैं। अगर आपने डबल डेज अकाउंट कराने हैं, आपने अगर डबल छुट्टियां यानी कि इकट्ठे छुट्टियां अप्लाई करनी है, तो मैक्सिमम 1 महीना इकट्ठे छुट्टियां अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बारी बारी अप्लाई करनी है, एक दफ़ा 2 महीने माँ कर ले, 2 महीने बाप कर लेते हो, 3 महीने माँ कर ले, 3 महीने बाप कर ले। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्या आपको ज़रूरी है कि फुल डे की ही छुट्टी लें? सो फ्रेंड्स, इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप फुल डे की ही छुट्टी लें। अगर आप चाहते हैं तो, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप हाफ डे की छुट्टी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी छुट्टियां हैं 100, तो मैं हाफ डे की लूँगा, तो हाफ हाफ डे की करके ये मेरी 200 छुट्टियां आधी छुट्टियां हो जाएंगी। अगर आप 2 घंटे की लीव लेना चाहते हैं तो 2 घंटे की लीव भी ले सकते हैं। अगर आप 4 घंटे की लेना चाहें या फिर फुल डे की लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ भी कुछ अल्लाह की पाकज़ात की तरफ से कोई ऐसी उम्मीद है तो प्रिपेयर रहें छुट्टियां लेने के लिए। और कब किसने अप्लाई करनी है और कितनी छुट्टियां आपने ट्रांसफ़र करनी है, ये सारी चीज़ें आपने माइंड में पहले बना कर रखें। और इसके अलावा, अगर कोई मेरा यार दोस्त भाई पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से आ रहा है, या फिर यूरोप से किसी की फैमिली आ रही है विद फैमिली, विद बच्चों के साथ, तो अगर उनके बच्चे 1 साल से कम उम्र है तो उनको वो हक रखते हैं 200 छुट्टियों का। 200 छुट्टियों में से आधी छुट्टियां माँ की होगी, आधी बाप की होंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 1 साल से ज़्यादा उम्र का है तो आप हक रखते हैं 100 छुट्टियों का। सो फ्रेंड्स, अगर आपने स्वीडन में आना है या आपके बच्चों ने आना है तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपने किस काम के लिए क्यों और कब और कैसे छुट्टियां ले सकते हैं। और अगर आपका बच्चे वहीं से आ रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, तो उस सूरत में छुट्टियां थोड़ी कम है लेकिन ले सकते हैं। अगर आपने नहीं लेनी तो कम से कम अपने पार्टनर को ट्रांसफ़र कर दें कि वो अपनी आपकी छुट्टियों का बेनिफिट हासिल कर सकें।